हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ मैं इस वीडियो के अंदर आर्यतस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो बीएससी का होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आ गया हूँ बायोलॉजी के। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है गाइज़, आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है गाइज़। तो गाइज़ आप इनको 100% अच्छे से ज़रूर सोल्व कर लीजिए गाइज़, ठीक है। तो आपने चैप्टर को पढ़ा है या फिर ना पढ़ा है, बट गाइज़ इनके ये क्वेश्चन ज़रूर सोल्व कर लेना गाइज़, इनसे आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा गाइज़, ठीक है। तो करीबन ये 60 क्वेश्चन है गाइज़ इस चैप्टर के, तो एक बार अच्छे से इनको सोल्व कर लीजिए गाइज़ साथ साथ जो, ठीक है। और आपको यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलते रहेंगे। आपको किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो आप चैप्टर का नाम बता दीजिए कमेंट में, मैं उनके ऊपर जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा गाइज़, ठीक है। तो चलिए अपन क्वेश्चन को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज़, एड्स इज़ टाइप ऑफ। तो बताइए कि एड्स का जो है टाइप बताइए कि किस टाइप का डिजीज़ है ये। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है या फिर प्रोटोजोआ डिजीज़ है। तो बेसिकली आपको ये तो पता ही है गाइज एड्स के बारे में। तो ये होता है गाइज वायरल डिजीज़, तो आपका बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी अच्छे से सोल्व कीजिए इनको। नेम द टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो जो इसमें आपका सेल का टाइप बताना है कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है यानी उत्पन्न करती है, ए सेल, बी सेल, टी सेल या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है आपकी कौन सी सेल हो जाएगी, जो बी सेल होती है ना गाइज, ये आपकी एंटीबॉडी जो है प्रोड्यूस करती है, तो जो बी सेल है करेक्ट हो जाती है गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते रहिए गाइज। तो आपको मैं हिंदी में साथ साथ इनके बारे में बताता रहूँगा, तो अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप इनको साथ साथ सोल्व करते रहिए गाइज, ठीक है। एंटीबॉडीज़ इन और बॉडी आर। तो कौन सी जो है गाइज क्या होते हैं, ये स्टेरॉइड्स होते हैं, लिपोप्रोटीन्स होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइस। तो गाइस इन क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का करेक्शन मिले तो आप जरूर कमेंट में बता दीजिए गाइस, ठीक है। अपन उनको राइट कर लेंगे गाइस, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, विच इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अकर इन मैन। तो कौन सी स्टेज होगी, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम की बतानी जो है मैन के अंदर यानी मनुष्य के अंदर होती है गाइस। कौन सी पाई जाती है इसमें से, कौन सी हो जाएगी गाइस इसकी, जो है ना प्लाज्मोडियम की जो स्टेट होती है ना, जो स्पोरोजोइट स्टेज वो होती है गाइस, ठीक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैंसरस सेल। तो कौन सी इसमें है कैंसरस सेल है, प्लाज्मा सेल, हेला सेल, मेमोरी सेल या फिर टी सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज ये आपके एग्जाम के लिए, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं। तो कौन सी है गाइज जिसमें से आपको सेल बतानी है, तो हेला सेल होती है, वो होती है गाइज कैंसरस सेल। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, रेट्रोवायरस इज कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज। तो कौन सी करता है, बेसिकली पता है एडिस करता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच डिजीज इज फाउंड इन हेन। तो कौन सी जो डिजीज़ है वो मुर्गी के अंदर फाउंड होती है, पाई जाती है, तो कौन सी होती है गाइज, ये तो आपको पता ही है गाइज, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कौन सी हो जाती है, इसमें बी एंड सी दोनों हो जाती है गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है ऑन्कोलॉजी। तो आपको किसकी होती है गाइज बताइए, आप पहले आंसर को सिलेक्ट कीजिए आराम से, किसकी होती है गाइज। तो ये होती है गाइज आपकी कैंसर और आपका ऑन्कोजीनस, ठीक है। इन दोनों की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, आपकी ऑन्कोलॉजी स्टडी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका कैंसर और ऑन्कोजीनस, ठीक है, ये हो जाता है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें ए एंड बी बोथ होता है गाइस, ठीक है, ध्यान में रखिए इसको। अगले क्वेश्चन देखिए गाइस, HIV अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। तो जो HIV होता है ना वायरस, जो अटैक करता है कि कौन सी सेल को अटैक करता है, बी सेल, टी सेल, एपिथेलियल सेल या फिर टी हेल्पर सेल। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सी को करता है, ये आपकी जो है टी हेल्पर सेल होती है उसके ऊपर अटैक करता है। HIV जो वायरस होता है वो टी सेल हेल्पर सेल होती है उसके ऊपर करता है, ठीक है, नोट की टी सेल पे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है टी हेल्पर पे करता है गाइज, ठीक है, कन्फ्यूजन मत रहना इसमें, ओके। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज। जो कौन सी इसमें से है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ठीक है, कौन सी है इसमें, टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, सिफिलिस। तो कौन सी होती है गाइज बताइए आप इसमें। तो इसमें जो है सिफिलिस हो जाती है गाइज, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ध्यान में रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइज,
ट्राइपल एंटीजन वैक्सीन इज़ नॉट यूज़ फॉर, तो किसके लिए जो है इसका यूज़ नहीं होता है ये बताना आपको, इसमें किसके लिए नहीं होता है गाइस बताइए। तो बेसिकली इसका होता है ना अपन टाइफाइड के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट मिल जाता है गाइस, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, वायरस इज मेड ऑफ, तो बताइए कि गाइस वायरस जो है किससे मिलकर बना होता है गाइस, ठीक है। तो ये होता है गाइस प्रोटीन से तो होता ही है गाइस, ठीक है। जो इसके ऊपर जो प्रोटीन सराउंडिंग होती है उसको अपन कैप्सिड बोलते हैं, कुछ याद आया ना आपको, तो कैप्सिड होती है तो प्रोटीन से होता है। और साथ में हो सकता है ये न्यूक्लिक एसिड से भी हो सकता है, तो आपका जो बी ऑप्शन है ये इसमें राइट हो जाता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, वायरस आर स्टडीड इन, तो इसमें जो है किस में होता है गाइज, आप अपन किस में देख सकते हैं, इसमें जो है आपका प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड हो जाता है गाइज इसमें, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाएगा, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इंक्रीज स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट आर ड्यू टू, तो किसके कारण होगा गाइज बताइए आप इसमें। तो इसका रीज़न क्या हो जाएगा, तो इसमें है किस क्या होता है गाइज, ओजोन डिफ्लेक्शन हो जाता है गाइज, ठीक है। तो आपका जो है ड्यू टू ओजोन डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट चला जाएगा, ओके। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज, विडाल टेस्ट इज़ डन टू कन्फर्म, तो किसके लिए करते हैं गाइज विडाल टेस्ट बताइए। तो ये तो आपको पता ही है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये अपन करते हैं टाइफॉइड के लिए करते हैं गाइज, ठीक है। तो आपका जो है बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। कई बार जो है एलिजा के बारे में भी पूछ लिया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए करते हैं, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ इज़, तो कौन सी है गाइज इसमें बताना है, ठीक है। तो कौन सी होती है गाइज बताइए, इसमें सेलेक्ट कीजिए। तो इसमें से है गाइज कौन सी हो जाएगी, तो आपका इसमें जो सी वाला है ना, इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइज। ये डिजीज़ होती है गाइज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटिसिस इज कोज बाई, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, किससे होता है गाइज, ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये। तो किससे होता है गाइज, ये होता है आपके जो है वाउचेरिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज़ नॉट बैक्टीरियल डिजीज़, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सी जो है बैक्टीरियल जो है डिजीज़ नहीं है, तो कौन सी नहीं है, टाइफॉइड या फिर कौन सा है, तो कौन सी नहीं होती है गाइज बताइए आप। तो इसमें जो है इन्फ्लुएंजा जो है ना, ये जो है डिजीज़ जो है बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें जो आपका इन्फ्लुएंजा जो है डी ऑप्शन राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं होती है गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, द सबस्टेंस टू विच से एन इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस आर कार्ड, तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है इसको। तो इनको जो मतलब कि ये पूछा है इसके अंदर कि जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो प्रोड्यूस करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं गाइज बताइए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं गाइज, ठीक है। जो इनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें एंटीबॉडीज़ राइट हो जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस इन एलर्जी आर ऑफ विच टाइप, तो कौन सी जो है एंटीबॉडीज़ जो है एलर्जी से जो है प्रोड्यूस होती है गाइज, तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपकी जो है, कौन सी हो जाएगी गाइज बताइए। तो इसमें जो है IgE टाइप की हो जाएगी गाइज, ठीक है। तो आपका जो है बी ऑप्शन क्या हो जाता है, जो राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो इसमें IgE होती है गाइज, ठीक है। तो IgA भी इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान में रखिए गाइज, ठीक है। तो ये आपकी जो है इसमें आपकी एलर्जी में IgE हो जाती है गाइज, ठीक है। तो IgA होती है ना, जो माँ का दूध होता है ना, जो मदर का, उसमें अंदर पाई जाती है जो, ठीक है। तो उसके अंदर IgA हो जाती है, ठीक है। तो आपका इसमें एलर्जी के लिए IgE हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज, केमिकल रिलीज ड्यू टू एलर्जी आर, तो कौन सा जो है केमिकल जो है रिलीज होता है गाइज बताइए। तो कौन सा होगा गाइज, तो इसमें होता है ना स्टामिन होता है गाइज एलर्जी से, ठीक है। तो आपका स्टामिन इसमें राइट हो जाता है गाइज, ठीक है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, LSD इज गॉट फ्रॉम, तो किससे प्राप्त होता है गाइज। तो इसमें जो है जो आपका कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए। तो इसमें जो है ये हो जाएगा फंगस से, ठीक है। तो फंगस इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, दैट ड्रग दैट फंक्शन आर एज डिफरेंस ऑफ CNS इज, तो कौन सी ड्रग्स होगी गाइज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ड्रग्स हो जाएगी गाइज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो आपका ओपियम, ठीक है। तो सी वाला जो है ऑप्शन राइट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो आपका
सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखिए, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। इसी टाइप की आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज सीक्रेट बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, तो कौन सी जो है प्रोटीन सीक्रेट होगी गाइज, जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल होती है उससे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको कई बार पूछ लेते हैं तो पता होना चाहिए ये। तो कौन सी प्रोटीन होती है गाइज, ये होती है आपकी जो है ना इंटरफेरोन बोलते हैं अपन उस प्रोटीन को, ठीक है। तो इंटरफेरोन हो जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपको ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को। तो बी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, राइट हो जाता है इंटरफेरोन, ठीक है। तो इस प्रोटीन का नाम होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंटेमिनेशन ऑफ, तो किससे होगा गाइज फूड पॉइजनिंग होती है ना आपकी, तो किससे होगा आप बताइए इसमें। तो इसमें जो है एस्चेरिचिया कोलाई होता है ना, तो इससे होता है, ठीक है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाएगा गाइस, ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को भी, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, व्हाट हैपेंस विच द रेगुलर डज ऑफ अल्कोहल इज स्टॉप्ड, तो क्या होगा गाइस इससे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा गाइस इसमें बताइए। एक्सप्रेशन ऑफ विथड्रॉ सिंड्रोम, या फिर नॉन फंक्शनिंग जो आपका लीवर होता है उसका हो जाएगा, या फिर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ इन पर्सन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, एक्सपीरियंस ऑफ विथड्रॉल सिंड्रोम इसमें हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसका आपका ये ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गाइस, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज स्प्रेड बाय कंटेमिनेशन ड्रिंकिंग वाटर, तो कौन सी होगी इसमें, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। टाइफॉइड, मलेरिया, फिलेरिया, या फिर काला आजार, तो पता है गाइज आपको ये क्या हो जाएगा, इससे टाइफाइड होता है गाइस, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइस, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज, हीरोइन इज़ द फॉर्म ऑफ, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, इंपॉर्टेंट है ये गाइज। तो किससे होगा गाइज बताइए, हीरोइन, तो किससे होगा गाइज ये होता है गाइज आपका जो है बी ऑप्शन इसमें करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। तो आपका इसमें जो है बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। इसको ध्यान में रखिए गाइज, ये बी ऑप्शन क्या हो जाता है इसमें राइट हो जाता है गाइज, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, वर्ल्ड एड्स डे इज़, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आपके एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो कौन सा हो जाएगा गाइज, कब होता है गाइज वर्ल्ड एड्स डे, तो ये होता है गाइज 1 जो दिसंबर होता है ना गाइज, तब होता है गाइज। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज, ध्यान में रखिए गाइज इसको। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, पीसीआर इज टेस्ट फॉर, जो पीसीआर टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, एचआईवी के लिए, कैंसर के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, या फिर कोलेरा के लिए, ठीक है। तो किसके लिए होता है, आपका जो है एचआईवी के लिए होता है गैस, ठीक है। पीसीआर टेस्ट इज डन बाय, जो आपका एचआईवी के लिए होता है गैस, ठीक है। तो आपका इसमें एचआईवी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है गैस, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑर्गन ऑफ बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल, तो बेसिकली आपको पता है कि लीवर होता है गैस, क्योंकि लीवर जो है एल्कोहल को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गैस, ओके। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गैस, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, कॉमन कोल्ड इज कॉज बाय, किससे होता है, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आप कर सकते हो आराम से। किससे होता है, राइनो वायरस से होता है गैस, तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गैस, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देख, गोनेरिया इज कॉज बाय, तो किससे होगा गैस, इसमें बताना है कि किससे होगा गोनेरिया, तो ये होता है गैस आपके बाई निजेरिया गोनेरिया से, ठीक है। तो इससे होता है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गैस। गोनेरिया को अपन हिंदी में बोलते हैं कुछ सुजाक इस टाइप का बोलते हैं, ठीक है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गैस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गाइज, डिजीज एसोसिएटेड विथ सिक्रेशन ऑफ टॉक्सिन, तो कौन सी होगी गाइज, टिब्बी, एड्स से, टिटनस, फूड पॉइजनिंग, तो इससे है गाइज इनमें से आपकी जो है टिटनस हो जाती है गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड्स ओपीएम, तो कौन सा पार्ट होता है गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिए, तो कौन सा पार्ट होता है गाइज इसका, तो इसका जो पार्ट होता है गाइज आप बताइए पहले, तो इसका होता है अपन लेक्टस फ्रॉम अनपेयर कैप्सूल, ठीक है। तो आपका लेक्टस अपन यूज़ करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय, तो किससे होता है गाइज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किससे होता है काला आजार, तो ये होता है गाइज आपके जो है ना बाई सैंड फ्लाई, तो इससे हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बीसीजी
वैक्सीन इज ए प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट, तो किससे क्या होगा गाइज इसमें, BCG वैक्सीन, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टाइफॉइड, एड्स या फिर कोलेरा। तो ये होता है गाइज आपके जो है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। जो इसमें ट्यूबरकुलोसिस जो है इसके लिए अपन यूज़ करते हैं, तो आपका इसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, इन क्रिटाइन केस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज़, तो बताइए इसमें क्या करेंगे अपन, एलिजा, कल्चर, केमिकल, एनालिटिकल, तो क्या करेंगे गाइज बताइए इसमें। तो इसमें जो है आपका एलिजा हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन है राइट हो जाता है गाइज, ओके। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज, सिकल सेल एनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज़, तो कौन सी होगी गाइज बताइए, किससे रिलेटेड है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। तो ये होता है गाइज ऑटोसोमल लिंक डिजीज़, ठीक है। ऑटोसोमल लिंकेज डिजीज़ होती है गाइज, ये आप ध्यान में रखिए गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन है राइट हो जाता है गाइज, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिट बाय, तो किससे होगा ट्यूबरकुलोसिस, एयर से, वाटर से, इंसेक्ट से या फिर कॉन्टैक्ट या फिर यानी संपर्क आने से, किससे होगा गाइज बताइए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइज, ये होता है गाइज आपके एयर से, हवा से के थ्रू होता है गाइज, ठीक है। तो आपका इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाता है गाइज, ओके। अगला क्वेश्चन है गाइज, इसमें बताना AMP जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस इन, तो किसके अंदर होगी गाइज, पेस्ट के अंदर, इंसेक्ट के अंदर, एंटीबॉडीज या फिर ड्राउट हिट, तो कौन सा इसमें हो जाएगा गाइज बताइए। तो इसमें जो आपका एंटीबॉडीज़ हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो आप इसमें जो है सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है गाइस, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, एस्केरिस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, तो किसके अंदर ज़्यादा फाउंड होता है गाइस, मैन के अंदर, वुमेन के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर या फिर बोथ ए मैन एंड वुमेन, तो किसके अंदर होता है गाइज मोस्ट कॉमनली बताना आपको। तो ये होता है ना गाइज जो है चिल्ड्रन के अंदर सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाता है गाइज, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, HIV दैट कोज एड्स फर्स्ट स्टार्टिंग डिस्ट्रॉइंग, तो बताइए गाइज, हेल्पर T लिम्फोसाइट से, B लिम्फोसाइट से, ल्यूकोसाइट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स, तो कौन सा हो जाएगा गाइज। इसमें जो है आपको पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसमें जो है हेल्पर T लिम्फोसाइट हो जाएगा गाइज, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइज। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मॉर्फिन ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम इज, तो किससे होगा गाइज बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइज। तो ये होता है गाइज एल्कोलॉइड, ठीक है। तो आपका जो है सी ऑप्शन इसमें जो है राइट हो जाता है गाइज, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज बाय, तो बताइए गाइज प्लाज्मोडियम वाइवॉक्स से, ट्राइकोफाइटोम, साल्मोनेला टाइफी या फिर राइनो वायरस, बताइए गाइज इसमें। तो इसमें है गाइज आपका साल्मोनेला टाइफी हो जाएगा गाइज, ओके। तो इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है गाइज, मे बी डिसएंट्री इज कॉज बाय, तो किससे होगा गाइज बताइए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो किससे होता है गाइज ये बताइए आप। तो इसका जो है आपका, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है एंड अमीबिक हिस्टोलाइटिक का, ये आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिम्फोइडिक टिश्यू, तो कौन सा जो है आपका लिम्फोइडिक टिश्यू नहीं है, स्प्लीन, टॉन्सिल, पेनक्रियाज या फिर थाइमस, तो कौन सा नहीं होता है गाइज बताइए। तो जो है गाइज आपका पेनक्रियाज होता है ना, ये नहीं होता है गाइज आपका, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाता है राइट हो जाता है गाइज, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखिए, हेमोजोइन इज ए, तो क्या होता है गाइज ये बताइए, क्या होता है गाइज, ये होता है गाइज आपका टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, तो इनको अपन बोलते हैं गाइज हेमोजोइन अपन बोलते हैं गाइज, ठीक है। ये क्या होती है, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल होती है गाइज ये, तो आपका इसमें जो है सी ऑप्शन राइट हो जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको भी आप इंपॉर्टेंट करके चलिए गाइज, ठीक है। आपका इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंग वॉर्म, तो कौन सा हो जाएगा गाइज इसमें बताइए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है मैक्रोस्पोरम, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइज, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, मलेरिया इज कॉज बाय, तो किससे होगा मलेरिया, ये भी अच्छा है। तो किससे होता है ये होता है आपका फीमेल एनोफिलस
मस्क्यूटोस। ठीक है, तो आपका इसमें जो है सी ऑप्शन राइट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो आपका इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइस। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। लिप्रोसी डिजीज इज कोज बाई, तो किससे होगा गाइस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो किससे होगा गाइस, ये होता है गाइस बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो सी ए ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ऑन्कोजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस या फिर पोलियो। तो बताइए क्या होगा इसमें। तो ये होती है गाइस कैंसर। ठीक है, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ऑन्कोजीन, तो आपका सी जो है कैंसर राइट हो जाता है। इसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है राइट हो जाता है गाइस। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस। एसिटाबुलेरिया इज टाइप ऑफ, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। बैक्टीरिया होता है, क्या होता है गाइस, प्रोटोजोआ होता है, सिंगल सेल प्रोटीन होती है, क्या होती है गाइस बताइए। तो ये होती है गाइस सिंगल सेल प्रोटीन होती है। ठीक है, एसिटाबुलेरिया क्या होती है, सिंगल सेल प्रोटीन होती है, तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। विच वन इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़, तो कौन सी है एक डिजीज़ बताइए जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो कौन सी होती है गाइस, जिसमें आप बताइए। देखिए पहले, तो ये ऑलमोस्ट जो सभी डिजीज़ हैं सभी बैक्टीरियल डिजीज़ है गाइस। ठीक है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जो है ऑटो इम्यून डिजीज़, तो कौन सा इसका एग्जाम्पल है जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ का। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है गाइस, जो अपना इम्यून होता है ना, जो हेल्दी सेल है उसको जो है इफेक्ट करने लगता है गाइस, उसको जो है आपका जो है डिजीज़ अपना इम्यून करने लग जाता है गाइस। तो इसमें से आपकी कौन सी डिजीज़ है गाइस, तो इसमें है जो आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है वो जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसको अपन जो है गंठिया बोलते हैं, जोड़ों का जो है जो आपका जो जॉइंट होता है ना उसकी जो है डिजीज़ होती है। ठीक है, तो आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है डिजीज़ हो जाती है। और भी गाइस इसकी है ऑटो इम्यून डिजीज़ है, लुपस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो सीलियक डिजीज़ है, वो सभी जो है ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है गाइस। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइस। ओके, और चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। द इमीडिएट मेटाबॉलिक चेंज इन द बॉडी नोटिस आफ्टर कंज्यूमिंग टोबैको, तो क्या होगा गाइज, तो इसमें जो है गाइज क्या होता है कि जो अपना जो है ना बीपी एंड जो हार्ट बीट है ना वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आपका इसमें जो है ना ये वाला ऑप्शन बी वाला सडन इंक्रीज इन बीपी एंड ही जो है हार्ट रेट, तो आपका ये ऑप्शन इसमें बी वाला जो है करेक्ट हो जाता है गाइज। ओके, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए इसको। अगला क्वेश्चन है गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेट्रो वायरस, तो कौन सा है गाइज बताइए, आपको पूछा है इसमें, तो कौन सा हो जाएगा गाइज इसमें, जो आपका ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस ये वाला जो है हो जाएगा गाइज। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा गाइज। ठीक है, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। तो इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज जनरेटेड बाय एलर्जेंस, तो कौन सी डिजीज होगी गाइज, स्किन कैंसर, हाई फीवर, एंटेरिक फीवर, गोइटर, तो कौन सी डिजीज़ होगी गाइज बताइए। तो इसमें जो है कौन सी हो जाएगी, आपकी हाई फीवर हो जाती है गाइज। ठीक है, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं गाइज। विच वन इज वेक्टर ऑफ फिलेरिया, तो कौन सा होगा गाइज, मेल क्यूलेक्स मस्कीटो या फिर फीमेल एनोफ्लेज मस्कीटो, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो या फिर फीमेल एनोफ्लेज मस्कीटो। तो गाइज इसके लिए जो है आपका फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो हो जाता है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा गाइज। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं गाइज। एंड अमीबा इज, तो बैक्टीरियल, एलेस या फिर फंगी या फिर प्रोटोजावा, तो ये होता है गाइज आपका प्रोटोजावा। तो इसमें ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सी दे दिया, ऊपर डी दे दिया, कोई बात नहीं, तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाता है, राइट हो जाता है गाइज। ठीक है, तो आपका ये प्रोटोजावा हो जाएगा। तो ये थे गाइज आपके कुछ जो है आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आई होप कि गाइज आपने अच्छे से सोल्व कर लिए होंगे, और आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो आप कमेंट में सजेशन कर दीजिए गाइज, मैं आपको उनके ऊपर जल्दी बता दूंगा गाइज, उनके ऊपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा गाइज।